नमस्कार। कनाडा में अभी हाल में 51st G7 का समिट हुआ, जो कि 15 से 17 जून तक कैनानस्किस, एल्बर्टा, कनाडा में हुआ। इसमें कनाडा मतलब 7वीं बार इस G7 को होस्ट कर रहा था और ये रॉकी माउंटेन्स में हुआ और 2002 में G8 का समिट भी यहाँ पर हुआ था। G7 जो कंट्रीज हैं उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। तो इन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा नॉन G7 कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया। जो इसमें की फीचर थी वो ये थी कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, जो कि मार्च 2025 में चुनकर आए हैं, वो इसके होस्ट थे। और जो कनाडा की प्रेसिडेंसी है G7 की, वो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई। जो G7 समिट है उनमें 3 चीजों को प्राथमिकता दी गई। एक तो था प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, जिसमें एड्रेसिंग पीस, फॉरेन इंटरफेरेंस, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड वाइल्ड फायर रिस्पॉन्सेज। इसमें से जो फॉरेन इंटरफेरेंस है उसमें चाइना, इंडिया, रशिया, ईरान, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के नाम आते हैं, इसलिए कनाडा ने इसको इंक्लूड किया प्रायोरिटीज में। और ट्रांसनेशनल क्राइम जो था वो जो हाल ही में निज्जर हत्याकांड था, उसके संबंध में देखा जा रहा है कि कनाडा ने इसलिए ट्रांसनेशनल क्राइम को इसमें प्राथमिकता दी। उसके अलावा बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांजिशन और सिक्योरिंग फ्यूचर पार्टनरशिप, जिसमें कैटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स एंड कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। इसमें जो है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के अलावा जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्श, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो G7 को 2019 के बाद पहली बार अटेंड कर रहे थे, और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, और जो नॉन जीएस कंट्रीज हैं उनमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबॉम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जी म्यूंग और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ल्यू इनासियो लूला डी सिल्वा। हालांकि सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया को भी इसमें निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इस G7 समिट में नरेंद्र मोदी के इनविटेशन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज रही, क्योंकि निज्जर हत्याकांड की वजह से उसमें इंडिया का हाथ होने का आरोप कनाडा लगा रहा था। तो इसलिए जो आलोचक हैं वो इस बात को देख रहे थे कि ये जो नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है वो एक विवादास्पद निमंत्रण है। इसके बारे में कुछ प्रोटेस्ट भी हुए जो बैंफ में और कैलगरी में आयोजित किए गए। और इस G7 समिट का ये था जो मेन वो फॉर्मेट चेंज था। पिछले 5 समिट के मुकाबले में कनाडा ने ये डिसाइड किया कि इसमें कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि कई मुद्दों पर जो नेताओं की असहमति थी, तो कनाडा को उम्मीद नहीं थी कि कोई जॉइंट कम्युनिके हो पाएगा, इसलिए उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। और जिनमें यूक्रेन और क्लाइमेट चेंज भी शामिल थे, इनको भी ध्यान में रखते हुए कोई जॉइंट कम्युनिके इशू नहीं किया गया। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही G7 समिट की कि ट्रंप चेंज्ड एवरीथिंग। ट्रंप की वजह से जो ग्लोबल लेवल पर है, वो जो ग्रुप्स हैं उनका रीअलाइनमेंट ग्लोबली वो चेंज हो रहा है, और हर कंट्री जो है अपने नए पार्टनर इसमें ढूंढ रही है। कनाडा भी अमेरिका के को छोड़कर
यूरोप के तरफ ज्यादा देख रहा है, और इस वजह से ही उन्होंने इंडिया को भी निमंत्रण इनविटेशन दिया, क्योंकि कनाडा चाहता है कि यूएस पे जो डिपेंडेंस है वो कम से कम की जाए। इसीलिए जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो निमंत्रण दिया गया था, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक दिन का इस समिट अटेंड करके वो छोड़कर चले गए दूसरे दिन। उन्होंने कहा कि ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेरा वापस जाना यूएस वाशिंगटन जरूरी है, इसलिए मैं जो है वो ये समिट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। परंतु लकीली कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग वो पहले ही हो गई थी, नहीं तो ये संभावना थी कि अगर ट्रंप पहले चले गए तो उस वजह से मीटिंग भी नहीं हो पाती। तो कनाडा के लिए मेन अचीवमेंट ये रही कि कनाडा और यूएस ने ये डिसाइड किया कि अगले 30 दिन के दौरान वो लोग अपना जो ट्रेड और सिक्योरिटी डील है उसको फाइनलाइज करेंगे। जेलेंस्की जो थे वो उम्मीद कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी वन ऑन वन मीटिंग होगी, परंतु ट्रंप के जल्दी समिट छोड़कर जाने की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। कनाडा और इंडिया के संबंध में ये था कि कनाडा और इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है दोनों के वो शुरू किए जाएंगे, और नए हाई कमिश्नर जो हैं दोनों कंट्रीज एक दूसरे के वो अपॉइंट करेंगे। और कनाडा के जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उन्होंने कहा कि कनाडा एंड इंडिया रीअफर्म्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कनाडा इंडिया टाइज, द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। रूल ऑफ लॉ को वही निज्जर हत्याकांड से और फॉरेन इंटरफेरेंस से जोड़कर देखा जा रहा है। वो कनाडा की तरफ से रूल ऑफ लॉ का हवाला दिया गया, और इंडिया जो है वो क्योंकि टेररिज्म का इश्यू उठाना चाहता था, तो इंडिया ने कहा कि हम लोग द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हम रीअफर्म करते हैं अपनी टाइज को। और जेलेंस्की भी जो थे वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी विजिट को आधा ही छोड़कर बीच में चले गए, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया था, और जो जेलेंस्की है वो यूक्रेन में वापस जाना चाहते थे, तो वो उस G7 को बीच में ही छोड़कर वापस यूक्रेन चले गए। परंतु इससे पहले ही कनाडा ने $4.3 बिलियन की नई एड यूक्रेन के लिए अनाउंस की, और रशिया के लिए उन्होंने सैंक्शंस जो है वो अनाउंस की। कोई कम्युनिके तो नहीं शामिल किया गया G7 कंट्रीज द्वारा, पर G7 कंट्रीज ने 6 जो है जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त विज्ञप्ति जो है वो शामिल की। नोटेबली कोई जॉइंट स्टेटमेंट यूक्रेन वॉर पर नहीं थी, क्योंकि ऐसी अपेक्षा की जा रही थी, और ट्रंप जो था वो क्रिटिकल था यूक्रेन प्रेसिडेंट के, तो इसीलिए भी ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो नहीं हो सकी। जो 6 स्टेटमेंट जो G7 कंट्रीज ने अनाउंस की, उनमें न्यू कमिटमेंट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, क्रिटिकल मिनरल्स और वाइल्ड फायर्स के ऊपर ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो शामिल की गई। अगर भारत के संबंध में देखें तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनकी मुलाकात हुई साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ और ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ, जिनको वो अपना काफी करीबी दोस्त भी मानते हैं। एंड उन्होंने ये कहा कि ग्लैड टू मीट माय फ्रेंड पीएम एल्बनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट से भी वो मिले, और उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी टू इंटरेक्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा एट द G7 समिट। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श के साथ भी बायलैटरल मीटिंग नरेंद्र मोदी की हुई,
और नरेंद्र मोदी जो थे मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लोडिया शेनबॉम के साथ भी मिले और इंडो मैक्सिकन कॉपरेशन इन ट्रेड एंड फार्मास्यूटिकल एंड एसएनटी पर उन्होंने डिस्कशन की। और ये जो थी मीटिंग वो पहली मीटिंग थी दोनों देशों के बीच में, जिसमें इंडिया और मेक्सिको के ट्रेड, फार्मास्यूटिकल, एसएनटी, डिजिटल इनोवेशन एंड शेयर्ड पर्सपेक्टिव ऑन की ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज पर बात हुई उनकी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये जो G7 समिट जो था कनाडा में हुआ वो आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो अपना जो एजेंडा है उसके ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट 6 जॉइंट स्टेटमेंट पर डिस्कशन के बाद उनको इशू करने में सफल रहे। और क्योंकि कनाडा जो है यूएस के ऊपर अपनी रिलायंस जो है कम से कम करना चाहता है, इसलिए वो यूरोप में नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है जो कि वो ट्रेड और सिक्योरिटी की डील जिनसे वो करना चाहता है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया से भी जो संबंध उन्होंने रिस्टोर करने का जो फैसला किया है वो भी बेसिकली ट्रम्प के जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है उसकी वजह से वो कनाडा जो है नए पार्टनर्स की तलाश में है। तो ये था एक ब्रीफ अपडेट G7 समिट पर, जो कि कैनानस्किस एल्बर्टा कनाडा में हुआ, रॉकी माउंटेन्स में, और जो कि 15 से 17 जून तक चला। धन्यवाद।